बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज हमजा नूर और एएस लेवल अकाउंटिंग एमसीक्यूज का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक है हमारे पास अभी सस्पेंस अकाउंट इन एरर्स। सबसे पहला सवाल है, कहता है कि द फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड आफ्टर अ सस्पेंस अकाउंट वाज ओपनड। अच्छा, ये आपके पास चार एरर दिए हुए हैं, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट आपकी क्या है कि भाई रिक्वायरमेंट इज विच आइटम्स वुड बी एंटर्ड इन द सस्पेंस अकाउंट। बड़ी सिंपल सी बात है यार, अगर आप आइडेंटिफाई कर लो विच एरर्स आर दोज विच आर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, तो उनमें तो सस्पेंस अकाउंट खुल रहा होगा और आप बड़े आराम से एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे और आगे बढ़ जाओगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे जिन एरर्स में सस्पेंस अकाउंट खुल रहा होगा ना, उनकी मैं आपको प्रॉपर वर्किंग भी करके दिखाऊंगा, एंट्रीज भी बना के दिखाऊंगा, ठीक है, सिर्फ आपकी आसानी के लिए, ताकि एक ही एमसीक्यू के जरिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एमसीक्यू अभी मैं करा रहा हूँ इसमें, तो इसी एमसीक्यू के जरिए बहुत सारी चीजें आपकी रिकॉल हो जाए, रिवाइज हो जाए, पक्की हो जाए, ठीक है ना भाई। तो एक एक करके एरर को पढ़ते हैं हम। सबसे पहला एरर क्या कहता है भाई कि मोटर रिपेयर ऑफ $400 वर क्रेडिटेड टू द मोटर व्हीकल एट कॉस्ट अकाउंट। ठीक है भाई, एंट्री क्या बननी चाहिए थी उसूलन, करना क्या था आपने आपने मोटर रिपेयर के एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था और बदले में बैंक कैश को आप कर देते क्रेडिट, ठीक है ना। आपने क्या किया, आपने मोटर व्हीकल के कॉस्ट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अच्छा, बदले में जो बैंक कैश को आपने क्रेडिट किया होगा उसमें कोई गलती नहीं की है, गलती आपकी यहाँ पे हुई है। मोटर रिपेयर एक्सपेंस के अकाउंट को उसूलन डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया, बदले में मोटर व्हीकल के कॉस्ट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अच्छा, अगर यहाँ पे ये लिखा होता ना कि मोटर रिपेयर्स ऑफ $400 वर डेबिटेड टू द मोटर व्हीकल कॉस्ट अकाउंट, अगर वो डेबिटेड लिखा होता यहाँ पे, ठीक है ना, फिर तो ये सिंपली आपके पास एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाता ना, एरर नॉट इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस हो जाता। क्योंकि एक चीज को आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करना चाह रहे थे और आपने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया, तो ये तो एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाता, फिर ये एरर नॉट इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस हो जाता। लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया है कि मोटर रिपेयर के अकाउंट को डेबिट करने के बजाय मोटर व्हीकल के कॉस्ट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। यानी कि जिस चीज को खामा खा क्रेडिट कर दिया है मोटर व्हीकल के कॉस्ट अकाउंट को ठीक करने के लिए उसको डेबिट कर देंगे। मोटर रिपेयर को जो उसूलन डेबिट करना चाहिए था 400 से, वो नहीं किया, वो भी डेबिट कर देंगे, बदले में सस्पेंस अकाउंट खोल देंगे 800 से। ये मैंने आपको वर्बली तो यहाँ पे जो है वो जो एरर को ठीक करने की एंट्री वो तो मैंने बता दी, वर्किंग में करके दिखाऊंगा। लेकिन अभी यहाँ पे ये बात साबित हो चुकी है कि पहला एरर जो है वो आपका सस्पेंस अकाउंट खुलवाएगा। अच्छा, और ये जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है ना, इनको देख के अंदाजा हो रहा है कि ए आपका आंसर हो जाएगा, बिकॉज एरर नंबर 1 का ऑप्शन जो है वो किसी और ऑप्शन में नहीं है। तो अब जब ए आपका आंसर है तो लाजमी सी बात है एरर 2 भी एक ऐसा एरर है जिसमें सस्पेंस अकाउंट खुल रहा होगा। देखते हैं किस तरह खुल रहा है वो, क्यों खुल रहा है। अ पेमेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी वाज डेबिटेड इन द इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट एज $2500 इंस्टेड ऑफ $5200। एक पेमेंट करनी थी भाई इलेक्ट्रिसिटी की, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करना था 5200 से उसूलन, बदले में बैंक कैश आपने क्या होगा क्रेडिट। उसमें कोई गलती नहीं की है आपने, गलती आपने यहाँ पे की है, ठीक है ना। तो पेमेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जो 5200 की रिकॉर्ड करनी चाहिए थी 2500 की रिकॉर्ड कर दी, यानी कि 2700 से आपने इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस अकाउंट को अंडर स्टेट किया हुआ है यार। सिंपल सी कहानी है, यानी कि ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी के अकाउंट को डेबिट कर दोगे 2700 से, यानी कि 5200 और 2500 का डिफरेंस, बदले में सस्पेंस अकाउंट खोल दोगे। तो यहाँ पे भी सस्पेंस अकाउंट खुल रहा है और वो आपको पहले ही पता है कि खुल रहा है, क्योंकि ऑप्शन ए आपका आंसर है। और वो क्यों है, क्योंकि एरर नंबर 1 जो है वो उसके साथ से आई मीन ऑप्शन ए में आपके पास था एरर 1, ऑप्शन बाकी किसी ऑप्शन में एरर 1 नहीं था। और आपने ये भी देख लिया कि एरर नंबर 2 जो है वो आंसर किस तरह हो सकता है। तो यहाँ तक तो आपने मतलब ये इतना एमसीक्यू सॉल्व करने तक सिंपल सी कहानी है। पेपर में आपके पास अगर एमसीक्यू आ जाए तो ये आपने ठक करके आगे बढ़ जाना। अगले एमसीक्यू की तरफ मैं यहाँ पे रुक के आपको भी डिटेल एक्सप्लेनेशन अभी भी देना बाकी है, ठीक है ना। पहले हम देख लेते हैं कि एरर 3 और एरर नंबर 4 जो है वो सस्पेंस अकाउंट क्यों नहीं खुलवाएंगे, और एरर नंबर 1 और एरर 2 में जो करेक्टिंग एंट्री बननी चाहिए थी, जो कि मैंने वर्बली तो एक्सप्लेन कर दी है, मैं लिख के भी पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको वो सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा, एरर नंबर 3 देख लेते हैं। क्या कहता है कि भाई $450 कैश परचेज, $450 कैश परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल हैड बीन कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। भाई खत्म हो गई बात, एरर ऑफ ओमिशन, एरर नॉट इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। तो ये तो आपको पता है कि ये एरर तो सस्पेंस अकाउंट खुलवाएगा ही नहीं। डिस्काउंट अलाउड ऑफ $50 हैड बीन डेबिटेड टू द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसने क्या किया, डिस्काउंट अलाउड को जो डेबिट करना चाहिए था डिस्काउंट रिसीव्ड को डेबिट कर दिया है यार। तो डिस्काउंट रिसीव को जो खामा खा डेबिट कर दिया है, ठीक करने के लिए डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर दोगे और बदले में
भाई डिस्काउंट अलाउड को जो डेबिट करना चाहिए था उसूलन नहीं किया, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दोगे तो ये एरर नॉट इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस हो जाएगा। यहीं पे अगर ये बोल देता कि भाई डिस्काउंट अलाउड ऑफ $50 हैड बीन क्रेडिटेड, अगर वो क्रेडिटेड का लफ्ज यूज करता तो फिर ये एरर इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस हो जाता। क्यों? क्योंकि आपने जो अब मतलब एज्यूम करो कि लिखा हुआ है कि डिस्काउंट अलाउड ऑफ $50 हैड बीन क्रेडिटेड टू द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है? तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को जो खामखा क्रेडिट कर दिया है आपने, उसको ठीक करने के लिए आप डिस्काउंट रिसीव को डेबिट कर दे। डिस्काउंट अलाउड जिसको डेबिट करना चाहिए था और नहीं किया उसको भी डेबिट कर देते और सस्पेंस अकाउंट खोल देते $100 से, ठीक है ना? लेकिन इस केस में ये एरर नॉट इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है, ठीक है ना भाई? बात तो आपकी वैसे मुकम्मल हो चुकी है, एमसीक्यू तो आपको पता है पहले ही सॉल्व हो चुका है, मैं सब आपकी आसानी के लिए थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ यहाँ पे। एरर नंबर 1 और एरर नंबर 2 में बस देख लेते हैं कि भाई करेक्शन की जो वो पूरा लाइक स्टेप बाय स्टेप जो वर्किंग है वो किस तरह होगी, फिर मैं अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ जाता हूँ, ठीक है ना? तो एरर नंबर 1 को देखो, क्या कह रहा था कि मोटर रिपेयर्स ऑफ $400, फुल स्टॉप, रुक जाओ भाई। उसूलन क्या एंट्री बननी चाहिए थी? उसूलन एंट्री ये बननी चाहिए थी कि मोटर रिपेयर के एक्सपेंस अकाउंट को आप डेबिट कर देते 400 से और बदले में बैंक कैश को क्रेडिट कर देते 400 से। अच्छा, बैंक कैश में आपने कोई गलती नहीं की है, ठीक है ना? बैंक कैश में आपने ठीक रिकॉर्ड किया, आपने बदले में आपने देखो उसूलन एंट्री ये बननी चाहिए थी, दिस इज एंट्री विच शुड हैव बीन मेड। आपने एंट्री क्या करी? आपने करा कि इट वॉज क्रेडिटेड टू द मोटर व्हीकल एट कॉस्ट अकाउंट। अच्छा, अब जब यहाँ पे आपको पता है ना कि यार बैंक कैश में आपने कोई गलती नहीं की, तो बैंक कैश आपने ठीक रिकॉर्ड किया हुआ है। आपने देखो आपने गलती ना ये करी, आपने मोटर व्हीकल के कॉस्ट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 400 से, और कुछ यूं समझ लो कि बैंक कैश को भी आपने क्रेडिट कर दिया 400 से। ये आपने मिस्टेक कर दी है। तो अब मोटर व्हीकल के कॉस्ट अकाउंट को जो खामखा क्रेडिट कर दिया है, ठीक करने के लिए उसको कर दोगे डेबिट, ही मैं ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ। मोटर व्हीकल के कॉस्ट अकाउंट को डेबिट कर देंगे इस एंट्री को ठीक करने के लिए, इस एरर को ठीक करने के लिए, ठीक है ना? और मोटर रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट को जो उसूलन डेबिट करना चाहिए था और आपने नहीं किया वो भी कर देंगे। तो मोटर रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 400 से, और बदले में सस्पेंस अकाउंट जो है वो आपका खुल जाएगा 800 से। तो इस तरह आपकी यहाँ पे करेक्टिंग एंट्री बनेगी। अगर यहाँ पे ऐसे एमसीक्यू में करेक्टिंग एंट्री मांगी होती तो फिर आई मीन इस तरह एंट्री बन रही होती, ठीक है? एरर नंबर 2 देखते हैं, इस वर्किंग को मैं पूरा इरेज कर दूं। ठीक है ना? एरर नंबर 2 में क्या कह रहा है भाई? अ पेमेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी वाज डेबिटेड इन द इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट एज 2500 इंस्टेड ऑफ 5200। अच्छा भाई, आपको उसूलन क्या करना चाहिए था? इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था 5200 से, और बैंक कैश को क्रेडिट करना चाहिए था 5200 से। अच्छा, बैंक कैश में ना कोई गलती नहीं की, तो वो बस वो आपने ठीक रिकॉर्ड किया, बस समझो। आपने जनाबे वाला क्या किया कि इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस अकाउंट को जो है आपने डेबिट कर दिया 2500 से, और बदले में आपने बैंक कैश को जो है वो समझो सही रिकॉर्ड किया है 5200 से। तो बस आपने एक्सपेंस अकाउंट को ना अंडर स्टेट किया हुआ है। तो 5200 और 2500 का डिफरेंस क्या हो गया? 2700। ये ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दोगे 2700 से ठीक करने के लिए, और बदले में सस्पेंस अकाउंट जो है वो खुल जाएगा। और इस तरह आपके पास यहाँ पे करेक्टिंग एंट्री, जो कि सवाल में हर किस रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए थोड़ी सी डिटेल एक्सप्लेनेशन देने की खातिर जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। आगे बढ़ते हैं भाई, अगले एमसीक्यू देखते हैं क्या है।